जल्दी मिलते हैं। संजू, क्या कोई प्रॉब्लम है गाड़ी में? कुछ नहीं बाबा, मैं चेक कर। परागी ने अननोन नंबर से डिस्टर्ब हालत में फोन किया। मैंने गुस्से में कॉल कट कर दी। अजीब लग रहा है, कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। एक्सक्यूज मी। हेलो, जो पूछ रहा हूँ सिर्फ हाँ ना में जवाब देना। काम हो गया? हाँ साहब। जैसा कहा था वैसे ही किया ना? जी, वैसा ही किया। गुड। एक वायर लूज था, टाइट कर दिया। ओके। परागी, अरे बसरा सर, आप, मुझे लगता है आपके डिपार्टमेंट में निकम्मे लोग कुछ ज्यादा हो गए, तभी हर बार आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। अब हमारी फैक्ट्री का नाम A1 है, हमारा काम भी A1 है और हम बड़ी ईमानदारी से अपना काम करते हैं। सर, हम लोग तो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, शिव भक्त हैं, हम कोई गलत काम नहीं करते सर। मिस्टर नारायण, बिना कुछ पूछे ही आप इतनी सफाई दे रहे हैं। डर लग रहा है भगवान को बीच में ले आए। ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आपके पापों का घड़ा भर गया हो। इसीलिए शायद महादेव ने भी आज आपकी नहीं सुनी। एक्सक्यूज मी सर, ये सब क्या बोले जा रहे हैं आप? शट अप! और आवाज नीचे। आपके साथ अब मैं बात नहीं करूंगा, वो बात करेंगे। परागी बेटा, परू, ये क्या हुआ तुम्हें परू? तुम ठीक हो ना? रूमी, क्या हुआ परागी को? परागी बोलो, क्या बात? ये हरकत मिस्टर नारायण और उनके बेटे की है। मिस परागी और मिस रूमी को किडनैप करके जान से मारने की कोशिश की है इन्होंने। ये लोग अपनी प्लानिंग में कामयाब भी हो जाते हैं। अगर मिस परागी का हमें मैसेज ना मिलता, हमारी टीम ने इनके फोन की लोकेशन को ट्रैक किया और सही समय पर पहुंचकर इनकी हेल्प की। वैसे इनका प्लान इन दोनों की मौत को
एक्सीडेंट की तरह प्रेजेंट करने का था। क्यों मिस्टर नारायण? कुछ भी बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। संजय! अक्षय नारायण, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? गुस्सा मुझे तुझ पर नहीं आ रहा, खुद पर आ रहा है। तो तुझ जैसे आदमी को अपना दोस्त बोला जो मेरी परागी की जान लेना चाहता था। बिहेव संजय, मेरा कॉलर पकड़ने से पहले परागी से पूछो झूठ क्यों बोल रही है? विनोद जी, ये क्या हो रहा है? अभी तक आपकी बहू ने नाक में दम कर रखा था, अब आपका बेटा सीधा गला पकड़ रहा है। अरे रोको, रोको कोई। संजय छोड़ो। परागी, क्या हो रहा है ये सब? क्यों तुम ये सारी बातें करके दो परिवार के बीच में दरार पैदा करना चाहती हो? आखिर चाहती क्या हो तुम? माँ, मैं कोई बेसलेस आरोप नहीं लगा रही हूँ, सबूत है हमारे पास। सर, फैक्ट्री में एक बुक रैक है जिसके पीछे एक सीक्रेट रूम है। वहां इन्होंने बच्चों को छुपा के रखा है। पीछे पीछे हटो। एक कदम भी अगर फैक्ट्री की तरफ बढ़ाया ना तो गोली चला दूंगा। पीछे आओ। डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स 12 मार्च से शनिवार और रविवार रात 9 बजे। परागी से बात ही नहीं हो पा रही है, या तो उसका फोन नहीं लगता, और लगता भी है तो वो उठाती ही नहीं है। हे साईनाथ, मेरी बच्ची ठीक तो है? माँ, अब तो समझ जाओ, परागी को कुछ फिक्र नहीं है आपकी। अरे माँ, आप क्यों उसके पीछे पड़ी हो? हाँ, और कितने फोन करोगी उसको? और ऐसी क्या बिजी है वो कि 2 दिन में 2 मिनट नहीं निकाल सकती आपके लिए? माँ, आप मानो या ना मानो, लेकिन वो इंश्योरेंस के पैसे परागी ने इधर उधर किए हैं ना, बता रहा हूँ आपको, इसीलिए वो आपसे बात नहीं कर रही है। मम्मी जी, अतुल जो कह रहे हैं ना, अदिति जीजी को भी ऐसा ही लगता है। तुम दोनों चाहे कुछ भी कह लो, चाहे कुछ भी सोचो, लेकिन मेरी बात जब तक नहीं हो जाती परागी से, मैं किसी की नहीं सुनने वाली। मम्मी जी। शिवा, माँ तो रट लगाए बैठी है कि परागी से बात किए बिना नहीं मानेगी। जितने ज्यादा दिन माँ की परागी से बात ना हो, उतना हमारे लिए अच्छा है। अक्षय, मिस्टर नारायण, पहले इतनी गलतियां करते हो, ऊपर से एक सीनियर ऑफिसर के ऊपर गन तान रहे हो। आई एम वार्निंग यू। मुझे किसी की नहीं सुननी। जब तक हम यहाँ से सेफली बाहर नहीं निकल जाते, कोई यहाँ से हिलेगा भी नहीं। हाँ पापा, गाड़ी निकालो। Mr. Narayan, your game is over. आशी! आशी क्या हुआ? आशी! सुन लिया सबने? डॉक्टर ने क्या कहा? आशी बेहोश हुई है शॉक की वजह से, और इस शॉक की वजह तुम हो परागी, तुम।
रोके में तमाशा करके तुम्हारा मन नहीं भरा तो सगाई में तुमने हंगामा खड़ा कर दिया। अब शादी तक बात पहुंचे उसके पहले ही सब खत्म कर दिया। परागी, तुम इस घर की बहू हो, फिर क्यों तुमसे मेरी बेटी की खुशियां देखी नहीं जाती? माँ, आशी दी की ऐसी हालत देखकर मुझे भी बुरा लग रहा है, पर मैंने जो कुछ किया वो आशी दी के भले के लिए किया। क्यों करना चाहती हो तुम भला? आज सुबह तक मेरी बेटी दुनिया की सबसे खुश लड़की थी और अब उसकी हालत देखो। माँ, आशी दी की हालत थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, लेकिन आज जो परागी ने किया वो बिल्कुल ठीक किया। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो किसकी गलती है संजू? नहीं, मुझे बताओ किसकी गलती है, मैं जानना चाहती हूँ। जब से ये लड़की इस घर में आई है, क्यों हमारी खुशियों ने हमसे मुंह मोड़ लिया है? बताओ तुम। मतलब नहीं, मैं जानना चाहती हूँ। सुषमा जी, परागी ने आशी की खुशियां बर्बाद नहीं की है, बल्कि अपनी जान दांव पे लगाकर उसके फ्यूचर को बर्बाद होने से रोका है। पर अफसोस तो ये बात का है सुषमा जी कि एक मां को अपनी बेटी का दर्द दिखाई दे रहा है, लेकिन अपनी दूसरी बच्ची का सच नहीं दिखाई दे रहा। जरा सोचिए सुषमा जी, सोचिए कि परागी अगर हमें सच नहीं बताती और अगर हम आशी की शादी कर लेते तो क्या होता। हमारी बेटी को उस घर से सिर्फ झूठ और फरेब मिलता, बस टूट के बिखर जाती वो। भाई साहब, आजकल हर कोई बिजनेसमैन छोटी मोटी चालाकी तो करता ही है, कानून की कमजोरी का फायदा उठाता है। यही तो बिजनेसमैन की काबिलियत होती है, इसमें गलत क्या है? और हम उससे बिजनेस नहीं, रिश्ता जोड़ रहे थे। अक्षय आशी के लिए परफेक्ट है, उससे प्यार करता है और ये तो हम सबने देखा है ना, देखा है, राइट? अगर परागी को भी आशी से प्यार होता तो वो इस मैटर को उछालने की जगह यहीं दबा देती। बस प्रमोद, बस। तुम एक बिजनेस की इल्लीगल एक्टिविटीज को सपोर्ट कैसे कर सकते हो? भाई साहब, मैं सिर्फ प्रमोद, चाचा जी, जिसे आप रिश्ते कह रहे हैं ना, वो अक्षय के लिए सिर्फ और सिर्फ एक डील थी। वो आशी दी को अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, बस। और आप लोग देखिएगा, पुलिस जब इंटेरोगेट करेगी ना, तब अक्षय की गर्लफ्रेंड वाला सच भी सबके सामने बाहर आएगा। परागी बेटा, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। आज इस घर के लिए तुमने जो भी कुछ किया है, उसके लिए सभी को तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। पर यहां तो तुम पे ही ब्लेम किया जा रहा है, इसलिए सबकी तरफ से हाथ जोड़कर मैं तुमसे माफी मांगता हूं। आई एम रियली वेरी सॉरी बेटा। पापा प्लीज, आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज। सुषमा जी, आप अपने बेटे और बेटी को चाहे जितनी मर्जी प्यार कर लें, पर अपने हीरे जैसी बहू को ना पहचानने की गलती मत कीजिए प्लीज। परागी बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ, आराम करो। संजू बेटा, कुछ गलतियां हमसे भी हुई है। हमें परागी पर भरोसा करना चाहिए था। वो जब से इस घर में आई है, तब से उसका सफर मुश्किल रहा है और उसकी हर मुश्किलों में तुम साथ देते आए हो बेटा। पर इस बार तो तुमने भी उसे किनारा कर दिया। वो बिल्कुल अकेली पड़ गई होगी बेटा। जाओ, उसे एहसास दिलाओ कि तुम भी उसके साथ हो। सर, मैं ऑफिस आ जाती हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ रिपोर्ट रेडी कर देती हूँ। नहीं मिस परागी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मिश्रा जी ने सब कुछ हैंडल कर लिया है।
थोड़ी बहुत छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज हैं, वो मैं देख लूंगा। आपको पूरी तरह से रेस्ट करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच सर। मिस परागी, वेल डन। मिस परागी, आर यू देयर? थैंक यू सर। आपने टाइम पर हेल्प की तभी सब कुछ पॉसिबल हुआ है। आई एडमिट सर, अगर एक अननोन नंबर पे ट्रस्ट करके आप अपनी टीम के साथ वहां टाइम से नहीं पहुंचते तो ना सिर्फ मेरी दोस्त शूमी की भी जान चली जाती। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर सेविंग अस। मिस परागी, टीम को सेफ और सिक्योर रखना इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज पार्ट ऑफ माई जॉब। अभी आप रेस्ट कीजिए। सी यू टुमारो। जय हिंद सर। जय हिंद। सॉरी परागी, आई एम रियली वेरी सॉरी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने तुम्हारी बात को अनसुना कर दिया, तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं किया। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुम पर ट्रस्ट ना करके मैंने खुद पर ट्रस्ट नहीं किया। पता नहीं ये सब कैसे। आई एम रियली वेरी सॉरी। ये गलती आगे से कभी नहीं होगी, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं अंदर ही अंदर अपने गिल्ट में कैसे। प्लीज एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। रागी, आई नो कि ये बहुत बड़ी गलती है, लेकिन जस्ट से दिस, तुमने मुझे माफ कर दी। I'm sorry संजू, पर मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। तुम जानते हो, जब जंगल में गुंडे मेरे और रूमी के पीछे पड़े थे और जैसे तैसे मेरे हाथ फोन लगा था, तो मैंने ना पत्र सर को कॉल किया ना पुलिस को कॉल किया। बस बिना सोचे समझे सीधा तुम्हें फोन किया, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी बात का कोई विश्वास करे या ना करे, तुम जरूर करोगे। पर तुमने तो मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी। ऐसा नहीं है परागी, मैं 2 दिन से तुमसे बात नहीं हुई थी। तुम्हारा फोन आया तो तुम्हारी आवाज नहीं आई और सिर्फ एक शब्द सुनाई दिया, नारायण अंकल। उसके एक दिन पहले हम लोगों के बीच में जो कुछ भी बात हुई, मुझे लगा तुम अभी तक नारायण अंकल के पीछे। और मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। मैं तुमसे हाफते हुए बात कर रही थी, लेकिन क्यों? तो फिर क्यों मेरी आवाज सुनने के बावजूद तुम नहीं समझ पाए कि मैं मुसीबत में हूं? सबसे पहले ना उस फैक्ट्री के एक बंद कमरे में मुझे और रूमी को रखा था। मैंने तुम्हें सामने देखा, मुझे लगा कि शायद संजू मुझे अपने आसपास फील कर लेगा। लेकिन नहीं, फिर बाहर टेम्पो में जब मैंने तुम्हें सामने देखा तो मुझे लगा अब तो जरूर संजू मुझे अपने आसपास फील कर लेगा, लेकिन नहीं। इस वक्त मैं तुमसे जो भी कहूंगा तुम्हें जस्टिफिकेशन लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें महसूस कर सकता था। मुझे लगा था कि तुम आसपास हो। एक गलती हुई है मुझसे, अपने दिल की आवाज को ना सुनने की गलती। जो मुझे महसूस हो रहा था वो मैंने बस उसको सुना नहीं, देखा नहीं। मैंने तुम्हें जंगल से कॉल किया था, तो फिर क्यों नहीं समझी तुमने मेरी बात? तुमसे निराश होकर, तुमसे हताश होकर मैंने बत्रा सर को मैसेज किया। वो अननोन नंबर का मैसेज समझ गए, लेकिन तुम नहीं समझ पाए। तुम आशीदी को लेकर वरीड थे, मुझे इग्नोर कर रहे थे, मैंने बुरा नहीं माना। लेकिन आज जब मेरी जान जा सकती थी, तभी तुम नहीं समझ पाए कि मैं मुसीबत में हूँ, मेरी आवाज सुनने के बावजूद भी। आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन जहाँ विश्वास होता है ना संजू, वहां लेकिन अगर मगर इन सब की जगह नहीं होती। वहां सिर्फ विश्वास होता है। और मैं उन वाइफ्स में से नहीं हूं जो अपने हस्बैंड के कम ट्रस्ट में खुश हो जाती। आई ट्रस्ट, मैं तुम पे पूरा विश्वास करती हूँ। मुझे भी तुम्हारा पूरा विश्वास चाहिए।
मुझे तुम्हारी एक एक बात समझ में आ रही है परागी। आई एम रियली वेरी सॉरी। हो सके तो प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो, प्लीज। संजय, आई लव यू, क्योंकि तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हो। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। थैंक गॉड कि मैं सेफ हूँ, आशी भी ठीक है, लेकिन ना मैं झूठ बोलना चाहती हूँ और ना मैं झूठ बोलूंगी। इस वक्त मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती।